हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन वाला बटन दिएगा उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में इतना। तो इतना काम सबसे पहले कर लेंगे। आप किसी भी स्टेट के हो, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, कहीं से भी हो, जो क्लासेस है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। ठीक है, और किसी भी स्ट्रीम के हो सभी के लिए क्लासेस है। क्लास का समय देख लिया। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे आपको हमारे चैनल पर देरी देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर सभी को क्लास के टाइम के बारे में। तो ये जो है आप लोग याद करके रखेंगे। बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का इसका लिंक मिल जाएगा। तो वहां पे आप जाकर हमें क्या करेंगे, मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम पर जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप यहाँ से जाके जुड़ जाएंगे तो आपकी जो क्लास है छूटेगी नहीं और आपकी जो तैयारी है कंप्लीट होगी। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले देखिए, सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे। ठीक है, और जिसको भी तैयारी कंप्लीट करनी है चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में इतना। तो इतना काम आप लोग कर लीजिए, फिर क्लास से स्टार्ट करें। और देखिए, जिसको भी क्लास अटेंड करना है ध्यान से और पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो है क्लास को अटेंड कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपका क्या देगा। ध्यान से देखिए, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या होता है, बताइए। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो है एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या है। कोलेजन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन या कीरेटिन। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सभी को पता होगा, हीमोग्लोबिन। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, मनुष्य शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। यह प्रोटीन जो है एमिनो एसिडों की श्रृंखलाओं से बनने होते हैं। ठीक है, अगला आपका देखें दूसरा नंबर प्रश्न, बताएंगे कोशिश करेंगे दूसरे पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है, बताइए। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। 30 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या 20 वर्ष। देखिए अभी लोकसभा का चुनाव आपका चल रहा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा आपकी है 25 वर्ष। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबके इसके बारे में। चलिए अगला आपका देखें, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, कौन सा, बताइए। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर जो है कन्याकुमारी स्थित है, कहाँ पर है, तो भूमध्य रेखा से उत्तर में स्थित है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कन्याकुमारी तमिलनाडु का प्रमुख शहर है जो भूमध्य रेखा से उत्तर में तथा कर्क रेखा से जो है दक्षिण में अवस्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। गैरतलब है कि भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ये बात भी भूमध्य रेखा के बारे में आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला आपका देखेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या देगा है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु निम्न में से कहाँ हुई है, बताइए, हुई थी। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु है निम्न में से कहाँ हुई थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा यंगून में। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। ब्रिटिश काल में बहादुर शाह जफर को कैद कर रंगून या तो यंगून भेज दिया गया था, जहां उसका 7 नवंबर 1862 को उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यंगून जो है म्यांमार का एक शहर है। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, दालें किसका अच्छा स्रोत होती है, प्रोटीन का, विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट्स का या वसा का। दाल जो आप खाते हैं वो जो है किसका अच्छा स्रोत होती है। तो आपने देखिए बचपन में सुना होगा, दाल पियो दाल पियो। तो दाल में जो है प्रोटीन का
अच्छा स्रोत होता है जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। इसके अलावा देखिए सोयाबीन, गेहूं, मक्का, मछली, अंडा, दूध आदि जो है प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका छठा नंबर क्वेश्चन क्या देगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन यानी कि माइग्रेशन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन या माइग्रेशन क्या होता है। तो देखिए देशों के बीच लोगों का संचलन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बोला है ना, अंतर्राष्ट्रीय मतलब देशों के बीच लोगों का संचलन जो आपका अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन कहलाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जनसंख्या का संचलन जो है प्रव्रजन या तो माइग्रेशन कहलाता है। यह संचलन जब एक देश से दूसरे देश को होता है तब यह अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन या तो माइग्रेशन कहलाता है। ठीक है, चला अगला है आपका देखेंगे सातवें नंबर प्रश्न को उत्तर देने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय किसके, बताइए। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य जो है निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय किसके, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नगरीय औद्योगिक संपदाओं के, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जो है फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ एवं निम्नलिखित वन आरक्षित क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना है। ठीक है, सामाजिक वानिकी जो है पौधारोपण की एक ऐसी पद्धति है जो परंपरागत वनों या स्थापित वनों के अलावा लोगों और सरकारों को जो है निजी अथवा सार्वजनिक भूमि पर पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें आठवें नंबर पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर का निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार पुरस्कार दिया गया, बताइए। निम्नलिखित में से किसे जो है वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार दिया गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सोहान करुणा तिलक को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, श्रीलंका के लेखक हैं सोहान करुणा तिलक को उनके उपन्यास द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। ठीक है, क्लियर सभी को, याद रखिएगा। इनका कौन सा उपन्यास था, तो द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 9 नंबर क्वेश्चन बताएंगे कोशिश करेंगे ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद के आरक्षण का प्रावधान किया गया, बताइए। ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 33%, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखें आपका 10वां नंबर क्वेश्चन बताएंगे की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। अंतिम सिख गुरु कौन थे, गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह। तो अंतिम और 10वें सिख गुरु आपके थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने ही जो है आपकी खालसा की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है 5 जनवरी 1666 को पटना में हुआ था। ठीक है, ये बात भी इनके बारे में आप लोग याद रखेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। निम्न में से कौन सा टेक्टोनिक प्लेटों के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं, बताइए। चक्रवात होता है, बाढ़ होता है, भूस्खलन होता है या भूकंप होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भूकंप, जो आपका दिया गया डेल पिकअप आपका है। भूकंप के आने का मूलभूत कारण जो आपका टेक्टोनिक प्लेटों का संचलन है। ठीक है, याद रखिएगा। ये भौगोलिक परिघटना सर्वाधिक उस स्थान पर घटित होती है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलते हैं। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश जो है भूकंप ग्रहणशील है, जिसका प्रमुख कारण जो है प्लेटों के सीमांत पर इसकी अवस्थिति है। ठीक है, चलेंगे अगला आपका देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 36वें अध्यक्ष कौन बने हैं, तो हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष, देखिए एक पुराना क्वेश्चन इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसको रहने देते हैं। ठीक है, अभी चेंज हो गए हैं तो इसको रहने देंगे। क्वेश्चन 13 नंबर क्या देगा, निम्न में से कौन सी खाड़ी जो है भारतीय क्षेत्र में नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सी खाड़ी जो है भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो भारतीय क्षेत्र में खाड़ी जो दी गई है यहाँ पे काबा की खाड़ी नहीं है, जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कच्छ, खंबात और मन्नार की खाड़ी जो है भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है, जबकि अबाका की अकाबा की जो खाड़ी है लाल
सागर के उत्तरी भाग में, सिनाई प्रायद्वीप से पूर्व में तथा अरब की मुख्य भूमि से पश्चिम में स्थित है। ठीक है। अगला आपका 14 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। संयुक्त का निम्न में से कौन सी जो है ई कॉमर्स कंपनी नहीं है? अमेजॉन, ईबे, फ्लिपकार्ट या यही डॉट कॉम। तो यही डॉट कॉम जो आपकी एक ई कॉमर्स कंपनी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, अमेजॉन, ईबे और फ्लिपकार्ट आपकी ई कॉमर्स कंपनियां हैं। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 15 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। संयुक्त का निम्न में से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री का पर्वत शिखर नहीं है? बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा नागा तिब्बा, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर है। कंचनजंगा, मकालू व नंदा देवी महान हिमालय या हिमाद्री के पर्वत शिखर है। इसके अन्य प्रमुख पर्वतों में एवरेस्ट, धौलागिरी, आ, मानसालू, चो योयू, नंगा पर्वत और वह अन्नपूर्णा है। नागा टिब्बा जो है निम्न हिमालय क्षेत्र की ऊंची चोटी है। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 16 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या होगा? किया जाएगा निम्न में से किस खिलाड़ी ने कुआलालंपुर में वर्ष 2022 का IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है? बताइए। निम्न में से किस खिलाड़ी ने कुआलालंपुर में वर्ष 2022 का IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पंकज आडवाणी ने, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। 8 अक्टूबर 2022 को पंकज आडवाणी ने IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता था। ठीक है, क्लियर है को इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 17 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है कितने दिनों के भीतर? बताइए। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है कितने दिन के भीतर? 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने? तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा 6 महीने के भीतर, जो आपका सी विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से उसको है। चलेंगे अगले क्वेश्चन में आपका देखें 18 नंबर क्या देखे। द्विबीजपत्रियों में परागकण होते हैं कैसे? बताइए। द्विबीजपत्रियों में परागकण कैसे होते हैं? 4 जनन छिद्र वाले होते हैं, 1 जनन छिद्र वाले होते हैं, 2 जनन छिद्र वाले होते हैं या 3 जनन छिद्र वाले होते हैं? कैसे होते हैं? तो यह जो होते हैं आपके साथियों 3 जनन छिद्र वाले होते हैं। ठीक है, बीज पत्रियों में परागकण आपके 3 जननीय छिद्र वाले होते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। और तथा एक बीज पत्री में परागकण 1 जनन छिद्र वाले होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 19 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्न में से किसने जो है रुधिर वर्ग का पता लगाया था? यानी कि ब्लड ग्रुप का पता किसने लगाया था हमको बताना है। ठीक है, रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था? तो देखिए रुधिर वर्ग का पता आपका लगाया था साथियों लैंड स्टीनर ने, जो आपका दिया गया पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1900 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक लैंड स्टीनर ने जो है रुधिर वर्ग का पता लगाया था। इसके लिए इन्हें जो है वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 20 नंबर क्या देगा। प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहसा फूटती है क्या कहलाती है? प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड जो है सहसा फूटती है क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लिमिनिक कहलाती है, जो आपका दिया गया पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। लिमिनिक एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड अचानक निकलती है। इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा से झील में सुनामी भी आने का खतरा बन जाता है। ठीक है, क्योंकि बढ़ता कार्बन डाइऑक्साइड जल को विस्थापित करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका 21 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए? बताइए भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों भाग 4A में, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत के संविधान में एक नया भाग 4A यानी कि 4A जो है अनुच्छेद 51A जोड़कर 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, इतने याद रखेंगे। अगला है 22 नंबर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू ने किसके साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? बताइए। क्या देगा 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों
चित्तरंजन दास, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 23 नंबर 23 को उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे। राइट आंसर स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यस्था है क्यों, क्या बताइए, स्टील जो है रबर से अधिक प्रत्यस्था क्यों, बताइए। स्टील रबर से अधिक कठोर है, इसकी वजह से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, स्टील जो है रबर से अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि स्टील जो है रबर से अधिक कठोर है। ठीक है, प्रत्यास्थ पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 24 में बताएंगे, कोशिश करेंगे आपका आइडिया। आंग सान सू की कहाँ की मूल निवासी, बताइए। आंग सान सू की जो है कहाँ के मूल निवासी, अरुणाचल प्रदेश की, तिब्बत की, चीन की या म्यांमार की, तो आपकी जो है म्यांमार की, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की जो है म्यांमार की मूल निवासी है। आंग सान सू की जो है म्यांमार की लोकप्रिय नेता है जो दशकों से वहां लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रही है। ठीक है, अगला आपका देखें 25 नंबर, क्या देगा, अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है, बताइए। अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है, तो अम्ल वर्षा के कारण की बात करेंगे तो आपका कार्बन, देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जो आपका दिया गया पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO वातावरणीय जल के साथ क्रियाकल सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं और ये अम्ल वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर आ जाते हैं जिसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 26 में बताने की कोशिश करेंगे आपका आइडिया सेगा। निम्न में से कौन सी जो है स्थानिक जाति है, बताइए। निम्न में से कौन सी आपकी स्थानिक जाति है, तो स्थानिक जाति की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों निकोबार कपोत, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, ऐसी प्रजातियां जो भौगोलिक रूप से पृथक क्षेत्रों में पाई जाती हैं तथा विश्व में अन्यथा कहीं प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती स्थानिक प्रजातियां कहलाती है। दिए गए विकल्पों में से आपकी जो निकोबार कपोत केवल जो है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं, अतः आपकी एक स्थानिक प्रजाति है। ठीक है, अगला आपका 27 नंबर, क्या देगा, संचार उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है क्या करने के लिए, बताइए। संचार उपग्रहों का जो प्रयोग है क्या करने के लिए किया जाता है, तो आपका राइट आंसर संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। अगला आपका 28 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे आपका आइडिया। ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने के को क्या कहते हैं, ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं, तो देखिए ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को कहा जाता है आपका यहाँ पे क्या, तो इसका राइट आंसर आपका जो है तो दक्षिण अटलांटिक अपवाह, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। ब्राजील धारा की पूर्व की ओर चलते रहने को जो है दक्षिण अटलांटिक अपवाह कहा जाता है। ब्राजील जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। गर्म जलधाराएं आपकी भूमध्य रेखा से ध्रुव रेखा की ओर चलती हैं। ठीक है, ये धाराएं जो है जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहां का तापमान जो है बढ़ जाता है। ठीक है, अगला आपका देखिए 29 नंबर, क्या देगा, फैराड किसका एकक, बताइए। फैराड जो है किसका एकक है, तो फैराड की अगर बात करें तो फैराड जो दिया आपका धारिता का एकक होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, विद्युत धारिता का SI जो आपका होता है एकक मात्रक आपका फैराड होता है। ठीक है, किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा उसके कारण चालक के विभव में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 30 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे संयुक्त मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स के अर्थव्यवस्था के लिए निम्न में से किस बैंक से ऋण लिया था, लोन लिया था, बताइए। मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्न में से किस बैंक से ऋण लिया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथी हो पंजाब नेशनल बैंक से, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका देखें 31 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा क्या, बताइए। भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा कितनी है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 40 से 50 डेसिबल के बीच में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी डी विकल्प आपका राइट आंसर। भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा आपकी 40 से 50 डेसिबल के बीच में है। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको उत्तर देंगे क्वेश्चन हम 32 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे संयुक्त का बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत में नए मंदिर है कौन से, बताइए। यह कथन किसका है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है आधुनिक भारत के नए मंदिर है, यह कथन दिया था किसने, राजीव गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या मोतीलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों
यह जो दिया था आपका कथन जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। बहुत बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो है आधुनिक भारत के नए मंदिर है, यह कथन आपका भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना से सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहर परिवहन, पर्यटन, वन्य जीव एवं मृदा का संरक्षण जैसे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 33 को उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, बताइए निम्न में से कौन सा आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों डेजी व्हील प्रिंटर, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर एक आपका इम्पैक्ट प्रिंटर टेक्नोलॉजी है जिसका आविष्कार जो है एंड्रू गैबर ने 1970 ईस्वी में किया था। इम्पैक्ट प्रिंटर के तहत दो प्रकार के प्रिंटर डेजी व्हील प्रिंटर तथा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका देखें 34 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। तो 95% इथाइल अल्कोहल को कहते हैं क्या, बताइए 95% इथाइल अल्कोहल को क्या कहते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों, इसको परिशोधित स्पिरिट कहते हैं, जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, परिशोधित स्पिरिट को जो है 95% यानी कि 95% इथाइल अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगला आपका आखिरी क्वेश्चन 35 नंबर क्या देगा, अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना, बताइए अमोनियम सल्फेट में मौजूद मौजूद जो आपका नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है कितना होता है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों 21%, जो आपका दिया गया सी लेवल का आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है 21% होता है। क्लियर है ना। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी क्लास को लाइक कर देगा चैनल पे पहले, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में दे के जाइएगा, आपको क्लास जो है कैसी लगी साथियों। ठीक है, बाकी तैयारी को कंप्लीट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देगा और अपने दोस्तों का जो है शेयर कर देगा। बाकी हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।